हेलो एंड वेलकम टू निवेश कट्टा। आज हमारे साथ में एक स्पेशल गेस्ट है मिसेस वर्षा ओसवाल थोराट, जो एक इंश्योरेंस एक्सपर्ट है। 26 प्लस इयर्स का इनके पास एक्सपीरियंस है। सो आज हम जानेंगे इंश्योरेंस के बेसिक्स के बारे में। बट उसके पहले हम जानेंगे मिसेस वर्षा ओसवाल थोराट की स्टोरी। सो वर्षा जी, आपने इंश्योरेंस में कैसे कदम My mom was an insurance consultant. She started working in 1994. बहुत छोटे थे तो हमेशा मॉम के साथ गेट टुगेदर्स होते थे, उनके कॉन्फ्रेंसेस होते थे, हम हमेशा मॉम के साथ जाते थे। तो तब से एक अट्रैक्शन होता था, ये प्रोफेशन का अट्रैक्शन तो तब से शुरू हुआ। एंड माय फर्स्ट पॉलिसी विच आई कंप्लीटेड वाज व्हेन आई वाज 17। Oh wow. हाँ, I was a minor. Only And 17. yes, so जो पहला पॉलिसी मैंने जिनको प्रपोज किया था और जो कॉल मैंने क्लोज किया था, that was at the age of 17. Great. So after that, at the age of 18, जो मेरे मॉम के डेवलपमेंट ऑफिसर थे, उन्होंने ऐसे ही मॉम के कमीशन पे इनकम टैक्स ज्यादा न लगे, इसलिए मुझे कहा कि एक काम करते हैं, तुम्हारे नाम से एजेंसी ले लेते हैं ताकि टैक्स बच जाएगा और स्प्लिट हो जाएगा। So there was no such planning to come into this industry, but yes, this is my future. Wow, that's a great story. एक्चुअली मुझे ये जानना था कि बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा भी है कि मतलब वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें, इंश्योरेंस ले, दे आर वेरी कंफ्यूज। तो क्या इस पे कुछ क्लैरिफिकेशन दे सकेंगे आप? So both are completely different things. इंश्योरेंस का काम है आपकी इनकम को प्रोटेक्ट करना, और इन्वेस्टमेंट आपके वेल्थ को ग्रो करने में हेल्प करता है। सो बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। इंश्योरेंस कब लेना चाहिए? इट इज फॉर द ब्रेड विनर हु इज गेटिंग द इनकम इन द फैमिली। आपकी फैमिली में जो लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट है, कल ब्रेड विनर नहीं रहे और उसका इनकम स्टॉप हो जाए, तो उसको रिप्लेस करने का काम इंश्योरेंस करता है। तो इन्वेस्टमेंट का काम है, अगर ब्रेड विनर को कुछ हो जाए तो इमीडिएट जो फंड्स की जरूरत फैमिली को लगने वाली है। इमोशनल सपोर्ट के लिए बहुत लोग हैं, बट फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए देयर इज ओनली वन पर्सन। आई कैन से योर इंश्योरेंस कंसल्टेंट विल गाइड यू कि कैसे आपको प्रोटेक्शन के लिए पैसा जमा करना है। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। इंश्योरेंस में आपको लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है। इन्वेस्टमेंट ऐसा ऑप्शन है कि अगर आपको इमीडिएट फंड्स की जरूरत है तो आप उसको ब्रेक करके रातों रात पैसे जमा कर सकते हो। इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता है, बहुत बार ऐसा होता है, लॉक इन पीरियड होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। सो दैट इज योर फिक्स्ड इनकम टू कीप योर गोल्स सेफ। तो मिसेस वर्षा, ये बताइए हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम, इन दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है? मेडिक्लेम एक बेसिक वर्जन है और हेल्थ इंश्योरेंस उसका अपग्रेडेड वर्जन है। मेडिक्लेम में आपका हॉस्पिटलाइजेशन कवर होता है, बट वहाँ क्राइटेरिया है आपको 24 घंटे से ज्यादा हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत है। वेर एज हेल्थ इंश्योरेंस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज। वो आपका प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर करता है, आपका पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर करता है, वेदर इट इज योर एम्बुलेंस चार्जेस, आपकी बीमारी डिटेक्ट होने के बाद, हॉस्पिटल से घर आने के बाद, अप टू 180 डेज आप जो दवाइयाँ खाते हो, या आपकी डिसीज डायग्नोस होने के 60 डेज पहले जो टेस्ट आप करवाते हो, ये सारी चीजें आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करती है। मेडिक्लेम में कुछ रिस्ट्रिक्शंस आते हैं। तो बेसिक प्लान है मेडिक्लेम, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम दीजिए, थोड़े राइडर्स ऐड कीजिए एंड गो इन फॉर अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस नेसेसरी और इम्पोर्टेंट दोनों भी क्यों है? इंश्योरेंस आपको प्रोटेक्ट करता है, सो इट इज एन अम्ब्रेला विच प्रोटेक्ट्स योर इनकम। फैमिली में जो ब्रेड विनर होता है, जो फैमिली में इनकम लाता है, अगर उसको कुछ हो जाए तो उसकी इनकम रिप्लेस करने का काम इंश्योरेंस करता है। आप जो इन्वेस्टमेंट्स करते हो, दे आर फॉर इमरजेंसी और इमीडिएट लिक्विडिटी, बट इंश्योरेंस का काम है आपको प्रोटेक्ट करना। अभी एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो सब जरूर जानना चाहेंगे कि कितना लाइफ पे कवर या कितना लाइफ इंश्योरेंस का अमाउंट हमने करना चाहिए? ओके, सो बेसिकली अगर आप बिलो एज 40 हो तो इट शुड बी 20 to 25 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम।
आप 40 प्लस हो तो एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम। बेसिक क्या होता है, आपको आपका इनकम रिप्लेसमेंट कितना करना है, प्लस आपके एग्जिस्टिंग लोन्स, प्लस आपने कुछ सेविंग्स किए हैं, और आपका डिपेंडेंसी क्या है वो आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा, क्योंकि आपको पॉलिसी कितने की लेनी है। हियर कम्स द रोल ऑफ एन इंश्योरेंस एडवाइजर, जो आपको हेल्प कर सकेगा एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू डिराइव करने में। आपकी लायबिलिटीज बताइए उनको, आपकी सेविंग्स क्या है, आपने कितना कॉर्पस ऑलरेडी रेडी रखा है इमरजेंसी के लिए, वो सब चीजें ध्यान में रख के एक कंसल्टेंट आपको एग्जैक्ट अमाउंट बताने में हेल्प कर सकता है। सो मिसेस वर्षा, ये बताइए कि लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जिस वजह से उनके क्लेम्स रिजेक्ट होते हैं? ओके, सो क्लेम्स रिजेक्ट होने का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना जब आप पॉलिसी लेते हो तब। बहुत लोग होते हैं, अल्कोहलिक्स है, स्मोकर्स है, वो ये इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिलअप करते वक्त नहीं देते हैं। जब आपके कोई क्लेम्स आते हैं और उसमें ये डिटेक्ट होता है इट वाज बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, बिकॉज ऑफ अल्कोहल, तो बट ऑब्वियस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट करने वाली। बहुत बार डॉक्यूमेंटेशन एरर्स होते हैं, आप कोई एक डॉक्यूमेंट आप नहीं अटैच करते हो, आपका कोई प्री एक्सिस्टिंग डिजीज है और आपने उसका डिस्चार्ज कार्ड नहीं दिया है, डिस्क्लोज नहीं किया है, बट जब भी डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर रहा था आपने डॉक्टर को बता दिया कि मेरे साथ ये हो चुका है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जब एंड में क्लेम पेपर्स के साथ अटैच होती है तब बिकॉज यू हैव हिडन द इंफॉर्मेशन आपका क्लेम रिजेक्ट होता है। सो अगर आपको क्लेम्स रिजेक्ट नहीं करने हैं तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, जो भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहो कंपनी को, बी ऑनेस्ट, हर चीज डिक्लेयर कीजिए। अगर आप स्मोक करते हो, अगर आप अल्कोहल लेते हो, दे चार्ज यू अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रीमियम, बट यू हैव पीस ऑफ माइंड। आपको गारंटी रहेगी कि भले मैंने स्मोकिंग किया है, मैंने अल्कोहल लिया है और क्लेम आया है, फिर भी बिकॉज यू हैव डिस्क्लोज्ड आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। So just like insurance is a policy, the honesty is the best policy, I guess. Yes, you have to be honest. When you buy any insurance, you have to be honest. कि सस्ती पॉलिसी ले ले या राइट कवर लेना ज्यादा इम्पोर्टेंट? डेफिनेटली आपको राइट कवर लेना चाहिए। चीप पॉलिसी लेके आप हमेशा अंडर इंश्योर्ड रहोगे। बस आपको कोई फोर्स कर रहा है कि आप पॉलिसी लीजिए, तो आप बताते हो मुझे 5,000 6,000 की पॉलिसी दे दीजिए और आप टॉपिक वहां पे क्लोज करते हो। डोंट डू दैट। कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। आपका इंश्योरेंस कंसल्टेंट जो आपको बताता है उसको पहले समझ के लीजिए, आपको कितनी पॉलिसी की जरूरत है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ चीप पॉलिसी। चीप पॉलिसी में आप हमेशा अंडर इंश्योर्ड हो, सो यू हैव टू बाय द राइट कवर। सो इंश्योरेंस एडवाइजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। हाँ, आपका इंश्योरेंस एडवाइजर क्यों इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज आपको उस फील्ड का नॉलेज नहीं है, he has the knowledge and he can help you decide कि आपको exactly किस चीज की जरूरत है। आज 100 पॉलिसीज है, आप 100 पॉलिसीज में से आपको कौन सी लेनी है, कौन सी आपके लिए फिट है। आप बच्चे के लिए कर रहे हो, आप आपके वाइफ के लिए इनकम प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हो, या आप आपके फ्यूचर के लिए आप पेंशन प्लान कर रहे हो, आपको आपका फ्यूचर डिसाइड करना है इसलिए आप पॉलिसी ले रहे हो। ये सारी चीजें आपका इंश्योरेंस कंसल्टेंट आपको ठीक से समझा पाएगा। सो ऑलवेज आई वुड एनी टाइम सजेस्ट कि लिसन टू योर इंश्योरेंस एडवाइजर। सो मिसेस वर्षा, हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि टर्म इंश्योरेंस और ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसीज में डिफरेंस क्या है? टर्म इंश्योरेंस इज अ प्योर प्रोटेक्शन प्लान। आप बहुत कम प्रीमियम में बहुत ज्यादा कवर आपको मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन योर एज। ट्रेडिशनल पॉलिसीज में इंश्योरेंस भी होता है, सेविंग्स भी होता है, लाइफ का कवर थोड़ा कम है, कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है, बट उसके अलग बेनिफिट्स है। टर्म इंश्योरेंस उनको लेना चाहिए जिन्होंने अपना लाइफ इंश्योरेंस सफिशिएंट अमाउंट का करवा लिया है। बेसिकली टर्म इंश्योरेंस इज लाइक योर व्हीकल पॉलिसी। आप पैसे भरते हो, ये साल में क्लेम नहीं हुआ, आपके पैसे चले गए। कुछ टर्म इंश्योरेंस ऐसे भी है जिसमें यू पे सम अमाउंट एक्स्ट्रा, आपको कुछ राइडर्स ऐड कर सकते हो, आप क्रिटिकल इलनेस ऐड कर सकते हो, और आप एक्सीडेंट बेनिफिट ऐड कर सकते हो।
एड ऑन बेनिफिट्स के साथ कुछ टर्म इंश्योरेंस बहुत अच्छे भी है, बट आई वुड सजेस्ट फर्स्ट गोइंग फॉर ट्रेडिशनल पॉलिसीज। सफिशिएंट अमाउंट का इंश्योरेंस होने के बाद फिर आप टर्म इंश्योरेंस के बारे में सोचिए। सो इफ सपोज कोई सैलरीड है या कोई बिजनेसमैन है, सो उनके लिए टर्म इंश्योरेंस लेना जरूरी है? हाँ, टर्म इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए, वो आपकी लायबिलिटीज को कवर करता है, बट टर्म इंश्योरेंस के साथ साथ आपको ट्रेडिशनल पॉलिसीज भी लेनी चाहिए। से यू कैन डू इट 25% टर्म इंश्योरेंस, 25% ट्रेडिशनल पॉलिसीज, 25% आप म्यूचुअल फंड्स में डालिए, 25% आप कहीं और इन्वेस्टमेंट करिए। सो ये 100% शुड बी डिवाइडेड प्रॉपरली। सो मिसेस वर्षा, हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि टर्म इंश्योरेंस और ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसीज में डिफरेंस क्या है? टर्म इंश्योरेंस इज अ प्योर प्रोटेक्शन प्लान। आप बहुत कम प्रीमियम में बहुत ज्यादा कवर आपको मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन योर एज। ट्रेडिशनल पॉलिसीज में इंश्योरेंस भी होता है, सेविंग्स भी होता है, लाइफ का कवर थोड़ा कम है, कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है, बट उसके अलग बेनिफिट्स है। टर्म इंश्योरेंस उनको लेना चाहिए जिन्होंने अपना लाइफ इंश्योरेंस सफिशिएंट अमाउंट का करवा लिया है। बेसिकली टर्म इंश्योरेंस इज लाइक योर व्हीकल पॉलिसी। आप पैसे भरते हो, ये साल में क्लेम नहीं हुआ, आपके पैसे चले गए। कुछ टर्म इंश्योरेंस ऐसे भी है जिसमें यू पे सम अमाउंट एक्स्ट्रा, आपको कुछ राइडर्स ऐड कर सकते हो, आप क्रिटिकल इलनेस ऐड कर सकते हो, और आप एक्सीडेंट बेनिफिट ऐड कर सकते हो। एड ऑन बेनिफिट्स के साथ कुछ टर्म इंश्योरेंस बहुत अच्छे भी है, बट आई वुड सजेस्ट फर्स्ट गोइंग फॉर ट्रेडिशनल पॉलिसीज। सफिशिएंट अमाउंट का इंश्योरेंस होने के बाद फिर आप टर्म इंश्योरेंस के बारे में सोचिए। सो इफ सपोज कोई सैलरीड है या कोई बिजनेसमैन है, सो उनके लिए टर्म इंश्योरेंस लेना जरूरी है? हाँ, टर्म इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए, वो आपकी लायबिलिटीज को कवर करता है, बट टर्म इंश्योरेंस के साथ साथ आपको ट्रेडिशनल पॉलिसीज भी लेनी चाहिए। से यू कैन डू इट 25% टर्म इंश्योरेंस, 25% ट्रेडिशनल पॉलिसीज, 25% आप म्यूचुअल फंड्स में डालिए, 25% आप कहीं और इन्वेस्टमेंट करिए। सो ये 100% शुड बी डिवाइडेड प्रॉपरली।